तो दोस्तों कुछ समय से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि तेजस मार्क 2 काफी ज्यादा डिले हो जाएगा और ये खबर मैं समझ सकता हूँ कि दिल तोड़ देने वाली है। न केवल इसका इम्पैक्ट व्यूवर्स के ऊपर पड़ता है लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर भी पड़ता है। आपकी जितना ही हम लोग भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इंतजार करते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग भी उसी ह्यूमन नेचर में जकड़े हुए हैं जिसमें आप जकड़े हुए हैं, तो एक्साइटमेंट दोनों तरफ बराबर होती है। लेकिन पिछले साल की बात है जब तेजस मार्क 2 को लेकर ऑफिशियल देरी होगी इस तरह का बयान निकल कर आया था। उस दौरान उस देरी को लेकर सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। मैंने भी आपको खुशी खुशी वो खबर दी थी क्योंकि उस खबर के पीछे जो देरी थी वो इसलिए थी क्योंकि हम लोग तेजस मार्क 2 का इंडिजिनाइजेशन बढ़ाने जा रहे थे। कारण ये था कि हमने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से F414 इंजन को लेकर एक ओरली डील कर ली थी। सारे नेगोशिएशन हो चुके थे जिसके तहत इन इंजन्स को भारत में ही बनाया जाएगा और साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। तो इसी वजह से इसमें थोड़ी सी डिले हो जाएगी, यानी अब ये स्वदेशी इंजन्स पर ही उड़ने वाले हैं। तो ये डिले काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आई सडनली कि तेजस मार्क 2 फंड की वजह से फिर डिले हो जाएगा, यानी तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए प्रॉपर फंड नहीं बचा है और इस वजह से इसे और ज्यादा देरी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर एक पॉजिटिव खबर निकल कर आ गई है क्योंकि ये सारी चीजें वास्तविकता से थोड़ी सी दूर है। क्योंकि 2022 की भी अगर बात की जाए तो उस दौरान एक खबर निकल कर आई थी, वो भी मैंने आपको बताई थी, तेजस मार्क 2 से संबंधित थी और बताया ये जा रहा था कि HAL को अभी तक फंड तो जारी नहीं किया गया है CCS की तरफ से, लेकिन पुरानी तेजस परियोजना से जो फंड बाकी है वो इतना तो पर्याप्त होगा कि पहला प्रोटोटाइप इसका बनकर तैयार हो जाए। आप में से जिन जिन लोगों को वो खबर याद हो, मैक्सिमम को होगी मेरे ख्याल से, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब रही बात ये जो रिसेंट डिले की, कि अभी जो खबर निकल कर आई थी कि डिले हो रहा है, फंड जारी नहीं किया है, इसको लेकर क्या स्टेटस है? तो दोस्तों इसको लेकर स्टेटस यही है कि कोई डिले वगैरह के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं और फंड जो है इस परियोजना से संबंधित वो ऑलरेडी आवंटित कर दिया गया है। और इस बात की जानकारी दी गई है एक पत्रकार द्वारा जिनका नाम है अनंत कृष्णन M। हाल ही में दरअसल इनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इन्होंने इस परियोजना की प्रगति के ऊपर प्रकाश डाला। तो अब इनके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि अगस्त 2022 में ही CCS द्वारा फंड को आवंटित कर दिया गया था, लेकिन वहां पर शर्त ये रखी गई थी कि ये जो आवंटित किया हुआ फंड है ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता साइन हो जाएगा। यानी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जैसे ये समझौता साइन होता है उसके बाद आप इस परियोजना के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद 2023 आ जाता है तो जून मंथ में हम सभी जानते हैं कि F414 इंजन को लेकर TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में ज्ञापन साइन हो जाता है। तो अब किसी भी तरह की कोई बाधा बीच में बचती ही नहीं है कि ये जो आवंटित किया हुआ फंड था इसका इस्तेमाल कर पाए या फिर न कर पाए। यानी हर हाल में तेजस मार्क 2 के लिए जो फंड आवंटित किया था उसका इस्तेमाल करने के लिए HAL अब स्वतंत्र है, क्योंकि CCS द्वारा जुलाई मंथ में एक और बैठक की गई जहां पर फंड के उपयोग को हरी झंडी दे दी गई थी। तो अब किसी तरह के डिले का कोई लेना देना यहाँ पर बचता ही नहीं है। इसके बाद उतना ही समय अब लगना है इस परियोजना में जितनी की आवश्यकता होती है। अननेसेसरी किसी भी तरह के डिले का कोई भी लेना देना अब इस परियोजना के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इवन बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए जो उसकी बॉडी वगैरह तैयार की जाएगी उसमें कुल 9500 तरह के पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें से 8500 को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन में भेज दिया गया है। तो अल्टीमेटली तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के ऊपर एक्चुअली काम होना शुरू हो चुका है। और कुल मिलाकर इस समय जो बार बार देरी की खबरें निकल कर आ रही है ये देरी आज वाली नहीं है, ये 2022 वाली ही देरी है। जब फंड आवंटित तो कर दिया था लेकिन उसके इस्तेमाल पर कंडीशंस रख दी थी कि आप पहले इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही इस फंड का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम भी पिछले साल जुलाई में सॉल्व हो गई थी। तो किसी तरह की कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।